नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी यह क्लास सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित है, जिसमें हम आपको सामान्य विज्ञान के 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर बताने जा रहे हैं जो कि बिहार शिक्षक का जो वैकेंसी आया है उसमें प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक उसमें ये साइंस से सवाल पूछे जाएंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह मेरा 500 क्वेश्चन का सीरीज होगा, जिसमें पार्ट 1 के तहत हम आज आपको 100 महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन और आंसर कराएंगे, जो कि टीचर का एग्ज़ाम में बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का आज का पार्ट 1 क्लास, जिसमें हम आपको 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। डूबते व उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल
अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचते रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाती है तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाती है तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा। क्यूरी किसकी इकाई का मात्रक है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलोर में। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस होगा उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस होगा। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है।
रेडियो तरंगों का परावर्तन। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन सिद्धांत पर। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन सिद्धांत पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति ग्रह। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र हो जाने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल की। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? अनंत। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? जिंक। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। पारसक इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन
धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। शीशा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो पैकेट उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रासरव्य तरंगें उत्पन्न करती है। तो ये था 100 महत्वपूर्ण जनरल साइंस क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अभी आपका एग्ज़ाम लगभग अगस्त में इसका एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, तो इसलिए आप लोग तैयारी से अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।